चलिए, आप सभी के कमेंट्स मैंने देख लिए, बहुत बढ़िया। इसी तरीके से आप जो है लगे रहिए, बिल्कुल एक-एक करके सारी चीज़ें जो है आपको कन्फर्म होती जाएँगी, आप समझते भी जाएँगे कि किन आधार पर आपको समस्त बिंदुओं को करना है। अब एक डिफरेंस के तौर पे मैंने एक टेबल बना दी ताकि आपको और क्लियर हो जाए जिसको थोड़ा-सा दिक्कत हो रही है। उसी के साथ ये एग्ज़ाम में आप ऐसा मान के चलो कि यदि आप मेंस देने जा रहे हो, क्या देने जा रहे हो आप? मेंस देने जा रहे हो, समझे बात को? मेंस देने जा रहे हो तो मेंस में आप इसको जो है 7 मार्कर में थोड़ा-सा ज़्यादा प्रिपेयर करके जाओगे। 2 मार्कर भी पूछ सकता है तो 2 बिंदुओं को लिख देना, पर यदि बात होती है आपके 7 मार्कर की तो थोड़ा-सा डिटेल में लिखना पड़ेगा। तो एक तरफ हमने देखो क्या बना लिया प्रबंधन दैट मीन्स मैनेजमेंट और एक तरफ हमने बना लिया प्रशासन दैट मीन्स एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखो यहीं पर इंग्लिश में भी है, चिंता नहीं करना इसलिए मैं बोल रहा हूँ, बाइलिंगुअल में बोलता चलता हूँ, कंटेंट आपके पास दोनों अवेलेबल रहता है। जैसे प्रबंधन के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो इसका दायरा अपेक्षाकृत संकीर्ण है, दैट मीन्स जो प्रबंधन का जो एक एरिया है वो नैरो है या इसका जो स्कोप है वो छोटा है थोड़ा सा, समझ गए बात को। इसका सिर्फ इतना काम है नीतियों का कार्यान्वयन करना, मतलब ये जो पॉलिसीज जो है उनको एक तरीके से रेगुलेट करना, उन पर काम करने का काम प्रबंधन का हो। प्रशासन क्या है, इसका दायरा बड़ा होता है, प्रशासन नीति निर्णायक के तौर पर देखा जाता है, तो कहीं ना कहीं नीति निर्माता होता है कौन? प्रशासन। इस बात को समझे, एक पहला अंतर ये लिख के आ जाएंगे अपन। दूसरा देखो, प्रबंधन स्थिति के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करता है, जैसी स्थिति है यथास्थिति अपने लक्ष्य जो है बदल भी सकता है, उस आधार पर निर्णय लेता है, पर प्रशासन नियमबद्ध है, पहले से ही जो नियम तय कर दिए गए हैं उनका ही अनुपालन कर रहा है कौन? प्रशासन। उसके बाद प्रबंधन का प्रयोग मुख्यतः निजी क्षेत्र में किया जाता है, मतलब प्रबंधन की जो टेक्नोलॉजी है वो रिलेट करती है, वो इशारा करती है, वो बतलाती है निजी क्षेत्र को, प्राइवेट सेक्टर। वहीं पर प्रशासन जो है गवर्नमेंट की तरफ जो है रेफरेंस देता है कि ये गवर्नमेंट से रिलेटेड है। उसी के साथ ये स्वभाव से गतिशील है, प्रबंधन क्या है? गतिशील है, मूव ऑन मूव ऑन मूव ऑन या एक तरीके से वर्किंग। वहीं पर यह स्थिर प्रकृति का देखने को मिलता है कौन? आपका प्रशासन। ठीक है, ये 4 अंतर आपको यहाँ समझ में आए। अब नेक्स्ट, प्रबंधन एक मध्यम स्तर का कार्य। यदि आपको प्रबंधन के स्तर याद हो तो मैंने आपको एक टेबल बनाई थी इस तरीके से, याद आ रहा है कि टेबल नहीं, एक थोड़ा सा डायग्राम बनाया था। तो इसमें ये जो नीचे के टॉप 2 है, यहाँ से समझना, ये जो नीचे के टॉप 2 है मतलब मिडिल मैनेजमेंट और लोअर मैनेजमेंट, इसको मैंने बोला था ये कहलाता है मैनेजमेंट। पुरानी क्लास नहीं देखी हो तो देखो। और ये जो ऊपर वाला है ये कहलाता है आपका टॉप मैनेजमेंट, जिसको हम जो है एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर ज्यादा जानते हैं। किसके तौर पर ज्यादा जानते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पर। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एडमिनिस्ट्रेशन कौन है, और एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ आपको ये बात पता होनी चाहिए कि मैनेजमेंट कौन है। ठीक, आगे देखो। उसके बाद प्रशासन उच्च स्तरीय का है, जैसा मैंने आपको बताया। अच्छा प्रबंधन दूसरे संगठन की प्रभावशीलता को प्रभावित करता है। यदि आप अच्छे से मैनेज कर रहे हैं, समझ लीजिए चीजों को तो यह एक तरीके से पूरे, ना कि दूसरे साइड जो है, पूरे संगठन को क्या करता है? प्रभाव करता है, उसका इंपैक्ट डालता है। अच्छा प्रशासन कर्मचारियों की कार्यकुशलता बढ़ाता है, तो ये भी आपको समझ लेना है। प्रबंधन प्रशासन द्वारा निर्धारित लक्ष्यों को पूरा करने का प्रयास करता है, मतलब प्रशासन ने जो गोल्स डिसाइड करे हैं उनको कंप्लीट करने, उनको अचीव करने का काम कौन करेगा? मैनेजमेंट करेगा। इतनी बात क्लियर है। पर वहीं पर जब बात करेंगे प्रशासन का मुख्य कार्य संगठन के उद्देश्यों और नीतियों को जो है निर्धारित करना है। उसके बाद बात आती है प्रबंधन प्रशासन का सेवक है, मतलब कहीं ना कहीं ऐसे समझ लो कि प्रशासन के अंडर में प्रबंधन काम करता है, समझ गए, और उसके आदेशों के अनुसार काम करने चला जाता है। वहीं पर प्रशासन स्वतः जो है वस्तुतः उद्योग का स्वामी है, जो भूमि श्रम पूंजी साहस और संगठन को प्रदान करता है। प्रबंधन जैसे महाप्रबंधक हो गया, प्रबंध निदेशक हो गया, वित्त प्रबंधक हो गया। वहीं पर प्रशासन के कुछ उदाहरण लिख दिए मैंने आपको समझाने के लिए, जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, रजिस्ट्रार हो गया, और जो मिनिस्टर्स हैं वो कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट कहलाते हैं, हिस्सा कहलाते हैं। तो अब आप इन दोनों के बीच में एक बेसिक अंतर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? दूसरा, 7 मार्क